दूसरी दुनिया से आए कुछ ऐसे एडवांस एलियंस की प्रजाति जो अपनी हाईटेक वेपनरी की मदद से पूरी इंसानियत को ही खत्म करना चाहते थे। इस बहुत ही अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है एक वैज्ञानिक को दिखाते हुए जो सभी के सामने अपनी रिसर्च पेश कर रहा था। उस वैज्ञानिक ने अब सभी को यही इंफॉर्मेशन दी होती है कि हमारे ब्रह्मांड में एक सोलर सिस्टम की तरह दूसरा भी सोलर सिस्टम मौजूद है, और थोड़ी और जांच करने पर पता चला कि उस दूसरे सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी जैसा ही एक ग्रह है। तो इन सारी चीजों से वैज्ञानिक अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से पृथ्वी पर हम बुद्धिमान जीव रहते हैं, उसी तरीके से उस दूसरे प्लेनेट पर भी कोई ऐसे जीव रहते होंगे जो शायद हमसे टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकल चुके हो। अब हम इंसानों के अंदर क्यूरियोसिटी तो होती ही है, इसी वजह से जब ये बातें नासा और कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल एजेंसी तक पहुंची तो वो डिसाइड करते हैं कि वो कुछ सिग्नल्स भेजेंगे। ये सारे रेडियो सिग्नल्स अब फायर कर दिए जाते हैं उसी डायरेक्शन में जहां वो दूसरे सोलर सिस्टम का प्लैनेट मौजूद है। अब तो सिर्फ उन्हें वेट करना है उस दूसरी जगह से रिप्लाई आने का। इस बात को अब कई महीने बीत जाते हैं। अचानक अब नासा के हेडक्वार्टर वालों को पता चला कि पृथ्वी की तरफ कुछ तो बढ़ रहा है। ये 4 अलग अलग स्पेसशिप टाइप के थे जो सीधा पृथ्वी के अंदर इंटर होने लगते हैं। चौंकाने वाली बात ये थी कि ये सारे स्पेसशिप उस दूसरे प्लेनेट से आए थे, यानी वहां पर रहने वाले बुद्धिजीवों को सिग्नल मिल गया और इसीलिए वो लोकेशन को ट्रैक करते हुए अपने कई मशीन्स को वहां भेज रहे थे। अफसोस की बात ये होती है कि उन एलियंस का एक स्पेसशिप सैटेलाइट से टकरा गया था। इसी वजह से वो काफी ज्यादा डैमेज होते हुए पृथ्वी के अंदर आकर ब्लास्ट हो गया। वहीं बाकी 3 एडवांस स्पेसक्राफ्ट समुद्र के अंदर जाकर छुप जाते हैं। अब इन चीजों की इन्फॉर्मेशन नासा और मिलिट्री वालों को तो लग चुकी थी, इसीलिए वो सब तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं वहां पर जाकर जांच पड़ताल करने के लिए। कई सारे नेवी शिप्स को वहां पर भेज दिया गया था ताकि वो जगह की जांच पड़ताल करें और सारी इन्फॉर्मेशन भेजते रहें। कई सारी नेवी शिप्स अब उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहां 3 स्पेसशिप लैंड हुई थी। एक नेवी शिप में तो एलेक्स नाम का एक सोल्जर भी होता है जो बहुत बहादुर था। वो भी अपने साथियों के साथ लगातार आगे बढ़ता रहता है। चौंकाने वाली बात ये थी कि उन एलियंस की स्पेसशिप का रडार पर लोकेशन दिखाई तो दे रहा होता है, लेकिन वो उस जगह पर मौजूद होकर विजिबल नहीं होते। जैसे लग रहा था कि उन एलियंस के पास इनविजिबल होने की टेक्निक मौजूद है। अब अचानक थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन तीनों स्पेसशिप के पैनल्स ऊपर आने लगे और अचानक इन पैनल्स में से कुछ तो वेव्स निकलती हैं। ये वेव्स इतना ज्यादा ताकतवर थी कि वो आसमान में फैल गई और अब वो सारी वेव्स मिलकर एक ऐसा सर्कुलर पाथ बनाते हैं जो शायद एक तरीके से शील्ड का काम कर रही थी। उस बड़े से सर्कुलर पाथ के अंदर जितने भी शिप्स मौजूद होते हैं वो शायद अब पूरी तरीके से फंस गए थे। जो शिप बाहर रह जाते हैं वो अंदर नहीं घुस सकते। एयर फोर्सेस भी अपनी काम करने के लिए वहां पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन मिलिट्री का एक एयरक्राफ्ट ट्राई कर रहा था कि वो उस सर्कुलर पाथ के अंदर घुसे, बट अफसोस ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। वो जैसे ही उसे क्रॉस करने जाता है उसका एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो गया। यानी इससे साफ पता चलता है कि अंदर अब कोई भी नहीं जा सकता। जो भी नेवी ऑफिसर्स उस सर्कुलर पाथ के अंदर थे उनका कम्युनिकेशन भी एकदम से ठप पड़ चुका था। यानी एडवांस एलियन ने इन चीजों का पहले से ही प्लान करके रखा होता है। यहाँ तक कि एलेक्स नाम का वो बहादुर ऑफिसर जब उस सर्कुलर पार्ट को टच करने के लिए जाता है तो उसे एक बहुत ही बड़ा झटका लगा था। एलेक्स तुरंत ही पीछे गिर गया और अपने सैनिकों को कहा कि इसके पास मत जाओ। उन सभी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये दूसरे दुनिया वाले बुद्धिजीव करना क्या चाहते हैं, बट इतना तो क्लियर था कि ये सब इंसानों से कई ज्यादा एडवांस है। सभी नेवी फोर्सेस उस जगह को घेरने की कोशिश कर रहे थे ताकि एक साथ वो हमला कर सके, बट अचानक अब पानी में से एक बहुत ही बड़ी मशीन निकलती है। ये मशीन देखने से काफी एग्रेसिव लग रही थी और उनके जो मूवमेंट होते हैं उससे ये क्लियर हो रहा था कि वो इंसानों पर हमला करने आए हैं। एक नेवी शिप ने तो उसे सबसे पहले हिट करना स्टार्ट किया क्योंकि वो उन्हें खतरा लग रही थी। उनके फायर करने के बावजूद भी उनका निशाना एकदम एग्जैक्ट नहीं लगता। इससे उस खतरनाक एलियन वॉर मशीन को गुस्सा आ गया और वो समझ गया कि ये हमारे दुश्मन है। वो तुरंत ही जाकर अपने एडवांस वेपन की मदद से उस नेवी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। अंदर जितने भी नेवी ऑफिसर्स मौजूद थे सब के सब मारे गए और अब बहुत ही आसानी से उसने दूसरी शिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। कई लोग पानी के अंदर डूबकर मारे गए थे तो कई धमाके में खत्म हो गए। सबसे पहले वो खतरनाक एलियन मशीन ये डिटेक्ट करती थी कि सामने वाला हमला कर रहा है कि नहीं, और अगर उसे जरा भी पता चल गया कि ये हमारे लिए खतरा है तो वो उनके ऊपर पलटवार करके सबसे पहले ही खत्म कर देता था। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वो एलियन स्पीशीज यूज कर रहे थे, इसका अंदाजा इंसानों को नहीं था। अब एलेक्स एकदम परेशान होता हुआ अपने शिप में चढ़ता है। तब जाकर एलेक्स को बताया गया कि उनके कमांडर और सभी लोग मारे जा चुके हैं, इसीलिए अब एलेक्स ही इस शिप को संभालने का काम कर सकता है। एलेक्स भी एक समय पर एकदम ब्लैंक हो गया था कि वो करे क्या। वो तो अब बहुत ज्यादा गुस्से में ये डिसाइड कर रहा था कि वो एलियन स्पीशीज पर हमला करेगा।
उसने अपनी शिप आगे बढ़ाने का डिसाइड किया। एक और नेवी शिप मौजूद थी जो ये नोटिस करते हैं कि एलेक्स तो उन एलियन स्पेसशिप के पास ही जा रहा है, ये चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। उन दूसरी नेवी शिप को लगा कि अब हमला करने का समय है, इसीलिए वो तुरंत ही हमला करने लगे। बट इसका अंजाम तो एट द एंड पूरी डिस्ट्रक्शन ही होता है। एलियन शिप ने उसे भी खत्म कर दिया। अब इतने लोग मारे गए थे तो एलेक्स इससे लड़ नहीं सकता था, उन्हें अपने साथियों को रेस्क्यू करना था जो डूब रहे थे। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी एलेक्स ने अपनी शिप को दूसरी तरफ मोड़ लिया। अब तो एलियंस की वो वॉर मशीन जब डिटेक्ट करती है तब पता चला कि एलेक्स की शिप से उन्हें कोई खतरा नहीं है। वो दूसरी तरफ मुड़ रहे थे, इसीलिए वॉर मशीन भी हमला नहीं करती। अब अगले ही मोमेंट में उन एलियंस की मशीन के अंदर से छोटे छोटे सर्कल्स निकलने लगे थे। वो सर्कल्स पता नहीं उड़ते हुए शहर की तरफ जा रहे होते हैं। सबसे पहले वो सर्कुलर टाइप के एलियंस के टेक्नोलॉजी डिटेक्ट करती कि ये हमारे लिए खतरा है कि नहीं। जैसे तबाही करते समय उनके सामने एक बच्चा आ जाता है। बच्चे को अच्छी तरीके से डिटेक्ट करने पर पता चला कि ये हमारे लिए खतरा नहीं है, इसीलिए वो सर्कुलर एलियंस उस बच्चे पर हमला न करते हुए कहीं और चले जाते हैं। यानी ये बात साफ थी कि वो यहाँ पर बेगुनाह इंसानों को मारने नहीं आए थे, बल्कि उन्हें जिससे खतरा लग रहा था उस पर ही अटैक करके डिस्ट्रॉय करते। इसी तरीके की तबाही वो शहर में मौजूद हर मिलिट्री बेस कैंप पर मचाने लगे थे। सोल्जर्स को भी कोई बताने वाला नहीं था कि इन सभी एलियन स्पीशीज को रोका कैसे जाए। वहाँ दूसरी तरफ एलेक्स और उसके सभी साथी उस घेरे के अंदर थे जो कि एलियंस ने बनाया था। अब तो उनकी शिप में हमें दिखाया गया कि एलेक्स के साथियों ने एक एलियन को पकड़ लिया है। ये वही एलियन था जो सैटेलाइट से टकरा गया था और वहां पर जाकर गिर गया होता है। एलेक्स और उसके सारे मेंबर्स देखना चाहते थे कि ये एलियंस बने किससे हैं। जब वो एलियन का मास्क हटाकर देख रहे थे तो पता चला कि इनकी शक्ल हूबहू इंसानों जैसी है, सिर्फ थोड़े से ही चेंजेस इन्हें एक एडवांस लेवल वाला एलियन स्पीशीज बनाती थी। हमारे एनवायरनमेंट में सांस लेने के लिए इन्होंने ये सूट भी पहना होता है जो काफी एडवांस लेवल का लग रहा था। अब जैसे ही एलेक्स ने उस एलियन की आंखों में देखना स्टार्ट किया तभी उस एलियन को होश आ जाता है। वो अब तुरंत ही एलेक्स के सर पर हाथ रखकर टेलीपैथी से कुछ बात करने लगा, यानी इन एलियंस को टेलीपैथी भी आती है। एलेक्स जब उस एलियन द्वारा दिखाए गए विजन्स को देखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तबाही देख रहा था। इसमें एलेक्स को समझ जाता है कि ये एलियन स्पीशीज कई साल पहले पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने पृथ्वी को एक समय पर तबाह भी कर दिया था और डायनासोर्स के खत्म होने का कारण भी यही सारी एलियन स्पीशीज है। एलेक्स को ये भी पता चल गया कि अब ये एलियंस वापस से इंसानों को मारना चाहते हैं। वो अपनी पूरी सेना यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और सबको खत्म करेंगे। एलेक्स उस एलियन से दूर तो हट जाता है, लेकिन उसी शिप पर अब कई सारे एलियन साथी पहुंच गए जो अपने उस मेंबर को बचाना चाहते थे। सबसे पहले एडवांस एलियंस नेवी शिप में घुसकर ये चेक करते हैं कि कौन सी चीज उनके लिए खतरनाक है। जितने भी मेंबर्स थे उनके पास कोई हथियार नहीं होता, इसीलिए वो एडवांस एलियंस उन्हें कुछ नहीं करते और वहां से जाने के लिए देते हैं। उन्होंने अपने उस साथी को भी रिकवर कर लिया था। अब यहाँ नेवी मेंबर्स को समझ जाता है कि वो एलियन से फाइट तो नहीं कर सकते, इसीलिए वो उस घायल एलियन को वहीं छोड़ देते हैं। बाकी एलियंस के मेंबर वहां आकर उसे लेकर जा रहे थे, पर यहाँ एक एलियन रोबोट अभी भी शिप में मौजूद होता है जो वहां तहकीकात कर रहा था। उसे देखना था कि इस शिप के अंदर कौन से वेपन्स मौजूद हैं। अगर वेपन होंगे तो वो उसे डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देगा। जैसे ही वो एलियन नीचे वाले हिस्से में पहुंचता है तभी उसकी नजर एक आदमी पर गई जो खड़ा हुआ था। उस आदमी के ठीक पीछे वो कैनन होता है जिससे कि मिलिट्री फोर्सेस फायर किया करती थी, यानी अब वो एलियन इसे डिस्ट्रॉय करने के पीछे पड़ेगा। उसी समय पर एलेक्स अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ आ जाता है। एलेक्स ये समझ चुका था कि ये एलियन जरूर हम पर हमला करने की ट्राई करेगा, इसीलिए अब एलेक्स ने अपने फीमेल साथी के साथ एक प्लान बनाया। वो उसे तुरंत कंट्रोल रूम में भेजकर उसके इशारों का वेट करने के लिए कहता है। अब तो एलेक्स ने उस एलियन की चेतावनी दी और ऊपर वाले डेक पर लेकर आ गया, यानी कि अब उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होने वाली है। एलेक्स को भी अंदाजा था कि वो उस एलियन से लड़ तो नहीं सकता, उसके पास इतनी ताकत नहीं है, इसीलिए उसका प्लान था कि वो इस एलियन को कैनन के सामने लेकर आए और कंट्रोल रूम में उसकी वो फीमेल फ्रेंड वो ब्लास्ट कर दे। एलेक्स एक तरीके से उस एलियन को चेतावनी देते हुए अपनी तरफ बुला रहा था। अब जैसे ही एकदम पोजीशन परफेक्ट होती है तो एलेक्स ने इशारा किया। उसकी वो फ्रेंड जो कंट्रोल रूम में थी उसने तुरंत कैनन फायर कर दिया होता है। एलेक्स तुरंत ही उस जगह से हट गया और सीधा कैनन उस एलियन के बॉडी में जाकर लगती है। ये इतना बड़ा धमाका था कि वो एलियन बिल्कुल भी सह नहीं पाया और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, यानी वो बहुत बुरी तरीके से मर चुका था। एलेक्स ने तो अपनी सूझबूझ का यूज करके एक एडवांस एलियन को मार गिराया होता है, पर उन्हें क्या अंदाजा कि इससे भी ज्यादा एलियंस अब धरती पर पहुंच चुके हैं जो एक बहुत ही बड़े मिशन को अंजाम देना चाहते हैं। अब कुछ एलियंस का ग्रुप तो सीधा बढ़ते हुए जंगलों की तरफ नासा के उस हेडक्वार्टर तक पहुंच जाता है जहां से उन्होंने उस दूसरे प्लेनेट पर सिग्नल्स भेजे थे।
उस जगह पर तो बहुत ही बड़े बड़े एंटेनाज होते हैं जो रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करते थे। तो अब एलियंस का ग्रुप उस जगह पर कब्जा करना चाहता है अपने काम के लिए। दरअसल बात ये थी कि एलियंस जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो वो अपने साथ एक अलग स्पेसशिप लेकर जाते हैं और वही स्पेसशिप कम्युनिकेशन का रीजन हुआ करता था, यानी वो अपने प्लेनेट से उसी स्पेसशिप की मदद से कांटेक्ट कर पाएंगे। प्रॉब्लम की बात ये हो गई थी कि पृथ्वी के एनवायरनमेंट में इंटर करते समय एलियंस का वही ट्रांसमिटिंग स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो चुका था, यानी ऑब्वियस बात है कि वो अपने प्लेनेट से कांटेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें कोई और वे ढूंढना होगा उनसे कांटेक्ट करने का। तो अब एलियंस उस सैटेलाइट के पास पहुंच गए जहां पर उनके पास सिग्नल आया था, यानी कि वो इस पूरी नासा की लैबोरेटरी का यूज अपने लिए करेंगे ताकि वो अपने प्लेनेट पर सिग्नल भेजें और कई सारी एलियन सेना को यहाँ बुला ले। अगर ऐसा हुआ तो इंसानी सभ्यता का बचना नामुमकिन है। एलियंस के उस पूरे ग्रुप ने तो अब वहां पर कब्जा कर लिया था और जो भी उनके अगेंस्ट जाता वो उन्हें खत्म कर देते। ये बातें कुछ रिसर्चर्स को भी पता चल गई थी, बट उन्हें किसी भी तरीके से इन एलियंस को सिग्नल ट्रांसमिट करने से रोकना होगा। अगर नहीं रोका गया तो इनके खत्म होने के बावजूद भी वो सिग्नल उनके प्लेनेट तक पहुंच गए होंगे, यानी कुछ समय बाद और भी ज्यादा एलियंस की सेनाएं यहाँ पर पहुंच जाएंगी। अब यहाँ बहुत ज्यादा रात का समय हो चुका था और सैटेलाइट के सिग्नल सिर्फ एक ही बार फायर किए जा सकते थे, क्योंकि उन एंटीनास के सिग्नल ट्रांसमिशन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो पृथ्वी के ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट से कांटेक्ट करते थे और अपने टारगेटेड डायरेक्शन में सिग्नल छोड़ देते थे। तो ये पूरा साइकिल एक दिन में सिर्फ एक ही बार किया जा सकता था, यानी एलियंस अब उस जगह पर कब्जा करके वेट कर रहे थे उस मोमेंट के आने का। एलेक्स और उसके सभी साथी अपनी शिप में मौजूद होकर इन्हीं बातों पर डिस्कस कर रहे होते हैं। रात के समय वो हमला नहीं कर सकते क्योंकि एलियंस के रडार का उन्हें पता नहीं चल रहा था और वो सारे एलियंस भी रात के समय एकदम शांत हो गए थे। उन्हें भी पता था कि उनके दुश्मन यानी कि इंसान रात के समय हमला नहीं करते, यानी वो सब सुबह होते ही अपने प्लान पर आगे बढ़ने लगेंगे। मिलिट्री और नेवी वालों के पास सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हुए थे पृथ्वी और इंसानियत को बचाने के लिए। वो सारे लोग यही सोचने लगे कि इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तब जाकर एलेक्स का सीनियर सामने आता है और एक बात बताता है। उस सीनियर ने तो अब ये कहना स्टार्ट किया कि वेदर रिपोर्ट वाले एकदम एग्जैक्ट लहरों की कंडीशन कैसे बता लेते हैं। ये उनके एक डिवाइस की वजह से होता था जो समुद्र के बीचों बीच छोड़ते थे। इस डिवाइस का काम होता है समुद्र की लहरों को अच्छे से स्टडी करना। अगर लहरें बहुत ज्यादा तेजी से बह रही हैं तो इसका रिपोर्ट अलग बनता है। तो अब सीनियर के हिसाब से जहां पर वो एलियन स्पेसशिप मौजूद होगी वहां समुद्र की लहरों का बहाव बहुत तेज होगा, इसीलिए हमें उन एलियन स्पेसशिप की लोकेशन का पता लगाने के लिए उन डिवाइस को मेजर करना होगा। जहां सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज दिखाई दे रही होंगी वहीं पर एलियन स्पेसशिप हो सकती है। इसके लिए बहुत ज्यादा तजुर्बा चाहिए, लेकिन वो सब भी हार नहीं मानने वाले। अपने सीनियर द्वारा बताए गए आइडिया को वो अप्लाई भी करने लगे। समुद्र में जितने भी वो मेजरमेंट वाले डिवाइसेस थे वो उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनके मेजरमेंट अच्छे से देखने लगते हैं। पूरे मैप पर उन्हें कई सारी जगहों पर हलचल दिखाई दे रही थी, लेकिन नॉर्थ साइड पर कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां हलचल सबसे ज्यादा होती है। इससे वो समझ गए कि शायद एलियन स्पेसक्राफ्ट वहीं पर होगा। एलेक्स की टीम इसे तुरंत ही फिगर आउट करके वहां पर निशाना लगाती है और फायर कर देती है। अब वो निशाना सही डायरेक्शन में तो गया था, लेकिन उन्हें एलियन स्पेसशिप को इस बात का पता चल जाता है और वो थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर चले जाते हैं। इस हमले के कारण वो एकदम सतर्क हो गए और एलियंस की अब 2 स्पेसशिप बाहर आ चुकी होती है। वो भी अब पलटवार करने लगी क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि इंसान रात के समय में भी हमला कर रहे हैं। अपने दुश्मनों को खत्म करना बहुत जरूरी हो चुका था। एलेक्स और उसके सीनियर की टीम भी शिप को अलग अलग डायरेक्शन में लेकर जा रही थी ताकि उन्हें कोई डैमेज न हो। एलियन के वारों से वो लगातार बचते रहते हैं, बट वो सर्कुलर पाथ से दूर नहीं जा सकते थे। अब एलेक्स की टीम उस पोजीशन पर आ चुकी थी जहां दोनों तरफ से वो एलियन स्पेसक्राफ्ट बढ़ रहे होते हैं। अगर कुछ नहीं किया गया तो ये दोनों ही उन्हें खत्म कर देंगे। पर एलेक्स और उसके सीनियर ने वापस मेजरमेंट अच्छी तरीके से देखा और लगातार उसी डायरेक्शन में दोनों तरफ फायर कर दिया। ये हमला इतना सटीक होता है कि उन एलियन स्पेसक्राफ्ट को पानी में जाने का मौका ही नहीं मिला और उनके दोनों स्पेसक्राफ्ट को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। यहाँ तक कि स्पेसक्राफ्ट में बैठे हुए सभी एलियंस भी मारे जाते हैं। इन चीजों से अब एलेक्स की पूरी टीम बहुत ज्यादा खुश होने लगी। ये उनका सबसे बेस्ट मूव होता है जिसमें वो कामयाब हो चुके थे, लेकिन अभी भी उनकी मदरशिप बची हुई थी जो बाकियों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसे हराना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, ये बातें एलेक्स और उसकी टीम को पता थी। अब अचानक एलेक्स के रेडियो पर कोई कनेक्ट करता है। ये एक एक्स मिलिट्री मैन था जो एक इम्पोर्टेंट मैसेज एलेक्स को देना चाहता था। उसके साइड में एलेक्स की गर्लफ्रेंड होती है जो उसे बता रही थी कि तुम लोगों को किसी भी तरीके से नासा के ट्रांसमिटिंग डिवाइस को डिस्ट्रॉय करना होगा। उस पूरी लैबोरेटरी में एलियंस ने कब्जा कर लिया है और वो चाहते हैं कि अपने प्लेनेट पर वो रेडियो सिग्नल्स भेजे जिससे हमारे पृथ्वी के बारे में उन्हें पता चल जाए और फिर लाखों की क्वांटिटी में एलियंस की सेनाएं यहाँ पर आ जाएं।
वैसा अगर हुआ तो हमारे बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा प्लान यही है कि उस पूरे ट्रांसमिटिंग सेंटर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। एलेक्स सोचने लगा कि वो तो सर्कुलर पाथ के अंदर है, तो फिर ये सिग्नल्स उससे कनेक्ट कैसे हो रहे हैं। बाद में पता चला कि जो एक्स मिलिट्री मैन वहाँ होता है उसने एक डिस्टर्बेंस पैदा करके रखी है। इस डिस्टर्बेंस डिवाइस का यूज करते हुए ही वो सिग्नल को उसके अंदर कनेक्ट कर पा रहा था। बट प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है कि एलेक्स की शिप भी उसी सर्कुलर पाथ में मौजूद थी और वो इस तरीके से तो इसे क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो उन्हें जल्द से जल्द कुछ न कुछ सॉल्यूशन तो निकालना ही होगा। अब यहाँ नेवी की टीम को पता चला कि वो तीसरा वाला मदर स्पेसशिप उनकी तरफ ही बढ़ रहा है हमला करने के लिए। अगर एक भी हमला उनके शिप को लगा तो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पर उन्हें जान जोखिम में डालकर ये रिस्क तो लेना ही होगा उस स्पेसशिप को खत्म करने के लिए। कुछ ही घंटों के अंदर सनराइज हो जाएगा, तो इसे ध्यान रखते हुए एलेक्स ने एक प्लान बताया। उसे मैप पर एक छोटा सा आइलैंड दिखाई देता है, तो उसने कहा कि हम अपनी शिप को लेकर उस आइलैंड के पीछे से जाएंगे और जब सनराइज होगा तो सूर्य की रोशनी बहुत तेजी से उन एलियंस के ऊपर पड़ेगी। इससे वो कुछ समय के लिए देख भी नहीं पाएंगे और वही मोमेंट होगा हमें हमला करना है उस स्पेसशिप के ऊपर। ये प्लान सभी को ठीक लगता है, इसीलिए वो उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगे। आइलैंड के पीछे जाने का वो सफर तय कर चुके थे और कुछ समय के अंदर रोशनी भी आने लगी। वहाँ एलियंस का वो दूसरा स्पेसक्राफ्ट हमला करने के लिए रेडी था। उसने अपने सारे हथियार निकाल लिए, बट अचानक जैसा एलेक्स ने कहा था वैसा ही हुआ। सूर्य की पूरी रोशनी उनके ऊपर पड़ने लगी होती है। अंदर जितने भी एलियंस मौजूद थे वो ठीक से देख भी नहीं पा रहे होते और इसी मौके का फायदा उठाकर नेवी ऑफिसर्स ने तुरंत ही हमला कर दिया। पूरा निशाना एकदम सटीक लगता है और वो स्पेसक्राफ्ट डिस्ट्रॉय होने लगा, यानी उन्होंने वो तीसरा स्पेसक्राफ्ट भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। पर अचानक अब पानी के अंदर से उनकी सबसे बड़ी स्पेसशिप यानी कि मदर स्पेसशिप निकल रही होती है। मदर स्पेसशिप ने अब तुरंत ही हमला करते हुए अपने उस सर्कुलर रोबोट्स को वहां भेज दिया। वो सर्कुलर रोबोट्स एलेक्स के शिप पर आकर डिस्ट्रक्शन करने लगे। सारे ऑफिसर्स अपनी जान बचाकर वहां से कूद जाते हैं क्योंकि अब तो उनकी शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एलेक्स को भी अब कुछ नहीं सूझ रहा था, इसीलिए वो अपनी जान बचाते हुए वहां से किनारे पर जाने लगा। उनकी इकलौती शिप भी अब खत्म हो चुकी थी। सभी लोग जब अपनी जान बचाकर एक बंदरगाह पर आते हैं तो वो एकदम से होप हार चुके थे क्योंकि कुछ ही घंटों में अगर कुछ नहीं किया गया तो एलियंस सिग्नल्स भेज देंगे अपने प्लेनेट पर और अब तो उनके पास कोई ऐसा हथियार और शिप भी नहीं है जिससे वो मदरशिप से जाकर लड़ाई कर सके। तभी अचानक उनकी नजर बंदरगाह पर मौजूद एक बहुत ही पुराने शिप के ऊपर जाती है। ये नेवी शिप वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यूज किया जाता था, लेकिन अब वो सिर्फ शो केस के लिए हमेशा पड़ा ही रहता है। एलेक्स ये आखिरी चांस भी लेकर देखना चाहता था, इसीलिए वो शिप पर चला गया। शिप को चलाने वाले वो सारे ऑफिसर्स रिटायर्ड हो चुके होते हैं, लेकिन जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो एलेक्स ने उन सभी से मदद मांगी। एलेक्स का मानना था कि उन एलियंस को खत्म करने के लिए ये पुरानी शिप भी उनके काम आ सकती है। शिप तो सिर्फ एक मशीन है, लेकिन उसे चलाने वाले जो एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं उनके ऊपर उसे भरोसा है। वो अगर साथ मिलकर काम करे तो इन एलियंस को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। वो सारे रिटायर्ड ऑफिसर इस बात को मना कर सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये इंसानियत को बचाने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने एलेक्स का साथ देने के लिए हाँ कर दिया और शिप को कंट्रोल करते हुए एलियन मदरशिप की तरफ लेकर जाने लगे। लेकिन इतनी पुरानी नेवी की शिप और सारे रिटायर्ड हुए ऑफिसर्स उतने खतरनाक एलियंस को हरा भी पाएंगे कि नहीं, ये जानने के लिए हमें पार्ट 2 का वेट करना होगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं जल्द से जल्द उसे अपलोड कर दूंगा। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।